अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ भी जी सरकार देखा जाता है, आप तमाम लोगों की खिदमत में सलाम भी है और खुशामदीद भी हम कहते हैं। हम आपकी आरा से मुस्तफ़ीद होते रहते हैं और हमारी भरपूर कोशिश रहती है कि जिन जिन फ़नकारों का या सेलिब्रिटीज़ का आप जिक्र करते हैं हम उनको अपने प्रोग्राम में बुलाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब भी हम उनसे रुजू करते हैं वो अपनी मसरूफ़ियत की वजह से इतने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं कि हमारी डेट्स टाई अप नहीं हो पाती। लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप प्लीज़ अपनी आरा से हमें आगाह करते रहिए और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपके बहुत सारे फनकारों को, सेलिब्रिटीज़ को अपने प्रोग्राम में मदऊ करें, उनसे बातें करें। बहुत सारे ऐसे नाम भी लोग इजहार करते हैं लेकिन उनका इंटरव्यू हम कर चुके होते हैं। सो बिफोर यू डू एनी विश या फरमाइश तो हमारे पिछले प्रोग्राम ज़रूर देख लीजिए। डेफिनेटली हम उनको इंटरव्यू कर चुके हैं, क्योंकि कबीर खान साहब का भी लोगों ने कहा और रुबीना अशरफ साहिबा का भी, समिया मुमताज़ साहिबा का भी। तो बहुत सारे ऐसे फनकार हैं जिनका जिक्र करते रहते हैं, जो आ चुके हैं हमारे प्रोग्राम। और हमारी कोशिश होती है नए पुराने बड़े छोटे सबको अपने प्रोग्राम में मदऊ करें, ताकि उनसे उनका पर्सपेक्टिव आज के हवाले से, आज के दौर के हवाले से जान पाएँ। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बुलाते हैं आज के मेहमान। बड़ी खूबसूरत आवाज़, लेकिन आजकल बिल्कुल गायब। पूछेंगे उनसे क्यों हैं गायब। और एक हमारी कोलीग है जो मॉर्निंग शो करती हैं, उनको बुलाएंगे। तो बहुत सारी तालियों में वेलकम करते हैं जनाब वारिस बेग साहब और नबिया इजाज़ साहिबा जी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। नहीं बल्कि हम आपके मशकूर हैं जी। बेग साहब, प्रिसाइज अबाउट पास्ट, कहाँ से पढ़े, क्या हुआ, ये बड़ी, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है आपकी। जो गाना शुरू किया सरकार ने और जो पहली फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर किया, और वो खान साहब प्यार दिल में जगह, हाँ, संगम बेग साहब की वो स्केल भी नहीं था और वो गाने इनके लिए बने भी नहीं थे और भाई साहब गाए। जरा थोड़ी सी वो भी बता दीजिएगा बात। गवर्नमेंट कॉलेज में था और 96-7 की बात है। अमजद बॉबी साहब, अल्लाह ताला उनको जगह आमीन जन्नत में, आमीन आमीन। और सैयद नूर साहब। मैं आई यूज्ड टू सिंग ऐसे दोस्तों में, जैसे गिटार पे गाना गा दिया ना। हमारे एक दोस्त थे यासीन मलिक साहब, मुझे कहते यार तेरी आवाज़ बड़ी वो ग्राम वाली वॉइस है और प्लेबैक टाइप वॉइस है, एक गाने क्यों नहीं गाता फिल्मों के लिए। मैं पंजाबी फिल्में बनती है, मैं क्या गाऊंगा। इतनी एक फिल्म बन रही है संगम, रुखसाना नूर उसके गाने लिख रही हैं और अमजद बॉबी साहब का म्यूजिक है। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। वो गाने ऑलरेडी बन चुके थे जी, अपने सिंगर्स का वेट कर रहे थे। मैं कहता हूँ हमेशा कि जब अल्लाह ताला ने आपको इज्जत देनी हो तो सारे जितने भी लोग हैं इर्द गिर्द के इकट्ठे करते थे, आपके लिए वो सारे सबब बन जाते हैं। तो शॉर्ट करता हूँ, मैं चला गया स्टूडियो। बॉबी साहब ने पहले मुझे ऐसे लुक दी, आप गाएंगे? मैं कहा जी मैं गाऊंगा। फिल्मों के लोग होते थे ना वो, हाँ, वो उनका ज़ाविया चेक करने का बड़ा अजीब सा होता। चलो उतने तक देख दे सर, आपने एक्टिंग करनी है। और ये मेरे लिए एक न्यूज़ भी है कि वो फिल्म इन्होंने करनी थी तो नवान भाई ने पैसे ज़्यादा मांग लिए तो ये कट हो गए फिल्म से। असल में इनको काम जब नहीं करना होता ना तो पैसे ज़्यादा मांग लेते हैं। नहीं बिल्कुल काम करना था, बस वो मैं समझ रहा था कि वो मुनासिब है और कोई इतनी बड़ी रकम भी नहीं थी। खैर ये नसीबों की बात। 15,000 रुपए इतनी बड़ी कोई रकम भी तो नहीं है। बता दिया ना। नहीं 3,15,000 उस जमाने में 3 लाख तो इसके सही बात। तो शान ने वहाँ से आना था, मैंने मुझे वो कहते जी आप गाएंगे? मैं जी, कहते हैं स्टूडियो में आ जाए। वो अंदर एक स्टूडियो था, उसमें बैठ के ज़मीन पे बिठा दिया मुझे। अच्छा। राजा पकड़ लिया। एक गाना मैं गाने गया था, मैं सारे गाने नहीं गाने गया था। तो गाना था वो साथी मेरे। तो बॉबी साहब पूरा बाजा ऐसे मारते हैं जैसे क्लासिकल, पूरा मारा। तो कहते हैं उनका स्टाइल था, साथी मेरे तेरे बिना थे ख्वाब सोने मेरे, आजा बसा ले एक दिल का नगर, जिसमें करे सारा जीवन बसर। वाह वाह। साथी मेरे
साथी मेरे। क्या बात। क्या बात है सर। लिरिक्स भी कितने प्यारे ना। अब इतने ज्यादा आपको पता नोट्स हैं। साथी मेरे तेरे बिना थे ख्वाब सोने मेरे। ओहो। मैं कहा जी आप एक बार फिर गाए। उन्होंने एक बार फिर ऐसे ही दोहराया तो मैंने कहा जी टेक करें। टेक करें। आई स्वेयर टू गॉड। अंतरा भी गा दिया, उन्होंने सुना दिया। टेक की ऑनेस्ट टू गॉड 20 मिनट में मैंने गाना गा दिया। 20 मिनट में गाना गाया, स्टूडियो 25 मिनट के लिए मिला था। नहीं 4 घंटे के लिए। 4 घंटे। तो वो नूर साहब एंटर हो गए। नूर साहब कहते जी हाँ वो रेसल हो गई, बॉबी साहब रेसल हो गए, कहते गाना गाता है और गा ही देता है। ऐसे देख अच्छा सुनाए। जब वो गाना नूर साहब ने सुना स्पीकर्स पे बड़ी आवाज़ में, नूर साहब ने लिटरली धमाल डालने शुरू कर। कहते आई नीड दिस वॉइस, मुझे इसकी तलाश थी। उसके बाद कहते ये भी गाना आप गाओ, आप यार दिल में जगह गाया, फिर साथी अपना सुरमई बादलों के पीछे, चारों गाने गा के मैं घर जाके सो गया। Within 4 hours? Within 3 hours। आप सो गए और आवाम जाग गई। वाह वाह वाह। अच्छा मैं सोया हूँ, आप सो गए और नसीब जाग गए। मेरा नसीब ये जाग अच्छी गया बात है। actually। बड़ा मुश्किल काम कर रही हैं। यस, मॉर्निंग शो। बड़ी दफा मुझे कहा लोगों ने कि मॉर्निंग शो करेंगे आप। very difficult। मैं हाथ जोड़ता, मैं कहा सवेरे मुश्किल काम उठना दुनिया है, का। इतनी सवेरे और रेगुलरली उठना है। आप रात में कर लेते मॉर्निंग शो? है वो अब तो खैर वैसे ये दौर शुरू हो गया जो उसमें भैया कह रहे हैं कि रात में भी मॉर्निंग शो रिकॉर्ड जैसे मॉर्निंग वॉक लोग रात में करते हैं। आई थिंक वो आप एंटरटेनमेंट मॉर्निंग शोज की बात कर रहे हैं जो अगर महीना पहले भी रिकॉर्ड हो जाए तो वो एयर हो सकता है किसी भी टाइम पे। बट डू यू गो लाइव एवरी डे जी? जी, आई गो लाइव एंड व्हाट इज द एवरी डे। एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग लाइव? क्योंकि इट्स अ वेरी टफ जॉब। इट्स बीन 12 years नाउ माशाल्लाह। और 12 सालों से मैं रोजाना लाइव जाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी एक ऐसा दिन नहीं रहा दो कि चैनल भी स्विच किए कि ऑफ एयर रही हूँ। बड़े अच्छे उस्ताद मिले तो उन्होंने हमें जो पहली सीख थी वो ये दी कि बेटा लाइव जाना है तो ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, आप मशीन नहीं हो, कहीं ना कहीं जाके ह्यूमन एरर आएगा। आ ही जाता है। अब आपने कमाल ये कि अब आपने उसको कवर कैसे करना है, कवर कैसे अब आपने वहां से निकलना कैसे। तो मेरी टीम अभी भी मुझे कहती है कि कभी कोई चीज ऑब्वियसली नहीं भी पता होती लेकिन आपको निकलना आता है। तो ये दिस वाज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। तो बाकी डू रही यू बात, ऑलवेज वांटेड टू बी एंकर ऑफ मॉर्निंग शो जी, या ये बस इत्तेफाकिया है कि चलो कुछ तो करना है तो ये कर लेते हैं? बिल्कुल इत्तेफाक था। कभी नहीं सोचा था कि टीवी की फील्ड में जाना है या मॉर्निंग शो करना है या एंकरिंग करनी। लेकिन एक चीज मुझे बड़े अच्छे से याद है, बचपन में मैं शीशा पकड़ के बातें किया करती थी खुद से और सवाल करती थी और फिर जवाब भी खुद वही काम आ गया। देखो वही काम आ गया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था सवाल करना, पहले होस्ट की तरह और फिर उस बड़ा डीप जाके उसको आंसर करना। कभी ऐसा हुआ शीशे में से उसने जवाब दिया जो आपका तो मेरा हो जाता है ऐसा? हाँ, तो मेरा ये सवाल ये बताइए, इतने और इतने कितने होते हैं? उतने तो पहली दफा कैसे किसी से इंस्पायर हुई थी? मेरे फादर चाहते थे क्योंकि मेरी बहन साइकोलॉजिस्ट थी, वो साइकोलॉजी पढ़ी थी एंड शी वाज टॉपर, वो गोल्ड मेडलिस्ट थी। फिर भी आप शीशे में देख के बात करती थी? मैं फाइन आर्ट्स पढ़ रही थी तो मुझे था कि मैंने फाइन आर्ट्स पढ़ना है और मेरी फ्रेंड्स भी सब चली गई एनसीए में और कुछ पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में। तो मैं बहुत वो हो गई कि अब क्या करना है। तो वो अब्बा ने मना कर दिया कि यहाँ नहीं जाना। तो फिर मैं साइकोलॉजिस्ट बनने आई और साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट में जाते जाते अम्मा के बैग में आई स्टिल रिमेंबर फीस थी और जर्नलिज्म का डिपार्टमेंट था लेकिन किस्मत और नसीब की बात जहाँ पर होती है। मैंने कहा अम्मा आई थिंक मुझे जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में ये है वो डिपार्टमेंट या ये है वो जगह जहाँ पे मैं जाना चाहती हूँ। और फिर मेरा वहाँ पे एडमिशन हुआ और मेरी किस्मत थी, मेरी पहली नौकरी वहाँ पे हुई, मेरी शादी, मेरे मियाँ वो भी मेरे क्लास फेलो थे। अरे वाह। तो मेरे ख्याल से वहाँ पर मेरा जाना मेरे नसीब में था क्योंकि मेरी लाइफ की जो 2 बड़ी हैपनिंग हुई वो मेरी उस यूनिवर्सिटी से मुझे, मेरी जिंदगी के इवेंट्स वहाँ से, उनका सिलसिला, उनका सफर वहाँ से शुरू हुआ। वाह वाह। और फिर कल सो चल। और मियाँ गालिबन इस फील्ड में नहीं है? मियाँ इस फील्ड में बिल्कुल नहीं है, ही इज अ पायलट और वाह वाह। हवाओं में उड़ते हैं। हम लोग भी उड़ाते कभी कभी। नहीं मैंने एक गल दसो, ए पायलट होर की करता है? हाँ नहीं, मजाक भी तो उड़ाते हैं लोगों का कोई। वारिस बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं और नबिया साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक इन जी सरकार एंड वी विल जॉइन यू बैक अगेन। एक मरतबा फिर से खुशामदीद जी सरकार में। बेग साहब, वाज देयर एनी प्रॉपर ट्रेनिंग? मैंने किसी से ट्रेनिंग नहीं ली।
तो कैसे ये उतार चढ़ाव और ये सुर संगीत कैसे मतलब कि बगैर उस्ताद बनाए कैसे बंदा इतना अच्छा मकाम हासिल कर आपका उस्ताद कौन है? मेरे उस्ताद हैं सर, मेरे उस्ताद कवि साहब हैं, मेरे उस्ताद ख़याम साहब हैं, मेरे उस्ताद आबिद अली साहब हैं, मेरे उस्ताद फरदौस जमाल साहब हैं, मसूद अख्तर साहब हैं, उन्होंने आपको फ़ारूक कैसर सिखाया? साहब, कैसर फ़ारूक साहब हैं, शफी मोहम्मद मेरे शाह उस्ताद साहब हैं नुसरत सुहेल अली अजहर खान साहब, हमारी लिस्ट है माशाल्लाह पूरी। लिस्ट अमजद बॉबी तरफ साहब, हुसैन नुसरत अली खान साहब, अमरशद साहब, वो मुझे गवाते थे, मैं गा देता था जाके। वाह वाह। अख्तर हुसैन साहब से मैंने सीखा 1 महीना 2 महीने, मैं और अपना सायरा नसीम साहबा वो जाते थे। वो फिर वो एक उनका स्टाइल है, मैं कि तो यार मैं गवर्नमेंट कॉलेज छूट के वहाँ बैठ जाऊँ, फिर ये पान ले आया मेरे से, फिर ये ले आया, फिर मैं 2 महीने के बाद थोड़ा दिल बर्दाश्त हो गया, मैं कभी क्या। उसके बाद फिर मुझे ये चांस मिल गया। मैं हमेशा कहता हूँ नुमान भाई, जीनियस और इडियट और आर्टिस्ट ये बॉर्न होते हैं, वाह वाह। इनको आप बना नहीं सकते। दूध होगा तो दही- जीनियस, इडियट्स और आर्टिस्ट Artist. आर्टिस्ट वाह हम तीनों वाह। ही मौजूद हैं, हम तीनों की बात हो रही है। अब ये चुनना है। नहीं वो तो कि idiot कौन अभी है, अभी अभी artist कौन चुनते है, हैं genius नबिया कौन? साहबा कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं? ये तो ये देख आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट है। हम सब आर्टिस्ट हैं, हम सब आर्टिस्ट हैं। हाँ, कुछ बीच में जीनियस हैं। क्या बात है। इडियट होते तो हमने यहाँ ना बैठे इडियट होते। कौन हुआ? हाँ, 3 इडियट। इडियट कौन हुआ? कौन हुआ इडियट? अब इडियट हम में से नहीं हो सकते ना, हम में से वो फिर अवानों में चले जाते हैं। वाह 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 वाह। मैदानों में चले जाते। अच्छा मैम, मेरा एक सवाल है विद ड्यू रिस्पेक्ट, कभी ऐसा हुआ कि आपने दुआ मांगी हो, या अल्लाह मेरे शौहर को मेरे अलावा हर लड़की जो है वो चुड़ैल लगे? मुझे ये दुआ मांगने की जरूरत नहीं है, मेरे शौहर मेरे मियाँ खुद बड़े माशाल्लाह समझदार है। अच्छा, जब भी घर से बाहर हैं। उन्होंने मुझे पूरी प्लानिंग भी बता रखी है कि कोई दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की भी आ जाएगी ना, तो मैंने उसको क्या कहना है, उन्होंने कहना ये देखो ये मेरी बीवी है, क्या तुम इससे खूबसूरत हो? और अगर वो उससे खूबसूरत हुई भी तो मैंने अपनी बेटी की फोटो निकालनी है। चलो, ठीक है कि तुम एक्चुअली सारे मर्द ऐसे ही करते हैं। माशाल्लाह। सो कहने का मकसद नहीं है, क्या मकसद है कि वो कोई खास आदमी नहीं, वो ही इज अ टिपिकल मैन। माशाल्लाह, हाँ। माशाल्लाह। अगर वो ऐसी बातें करते हैं एक्चुअली हर टिपिकल नहीं सर, इससे पता चलता है इनका होल्ड है। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है कि आप मैरिड हैं, इस बात को मानते हैं कि कुछ बीवियां कुछ इसलिए भी शेरनी बनकर घूम रही होती है क्योंकि वो जानती है कि इनका जो शौहर है वो अभी तक हक में अदा करने की पोजीशन में नहीं है? क्या बात है? जो भी शेरनी कुछ कह रहा हूँ कुछ आप मुझे इसके तो बारे में। अपने शेर के पीछे चलना पसंद है। अच्छा, बिल्कुल। वाह वाह वाह, अच्छी बात। वारिस भाई, शेर के पीछे शेर नहीं चल सकते यस। हाँ सही बात है। और वैसे भी जब इनकी मुलाकात हुई उस वक्त तो उन्होंने दुनिया नहीं देखी थी बेग साहब। नहीं, कॉलेज में और लड़कियां तो हाँ। देखी होंगी ना। दुनिया तो उन्होंने शादी के बाद देखी हाँ क्लास और क्लास फिर उनकी वाले आंखें खुल गई। बेग साहब हमारे यहाँ मौसीकी पे ऊपर बड़ा योगदान भी आया। एक प्लेबैक सिंगर का जो एक किरदार होता है, जैसे जिस फिल्म में आपने गाने गाए यही 4 वाले, उस फिल्म को 11 अवार्ड्स मिले वाह वाह। और जिसमें सिंगर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, राइटर सबको लिरिक्स और म्यूजिक और ये वो सारा। अब फिल्म जैसे अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो उनके बहुत सारे गाने वो मकबूल होते हैं जो फिल्मों के गाने होते हैं, लेकिन यहाँ नहीं है वो ट्रेंड। सर बैठक खत्म हो गई। हाँ आप समझते हैं मेरी बात? हाँ आपने गाना सिचुएशन जैसे आप या दिल में जगह जब बजा, वो उस सिचुएशन पे था कि वो हिट हो गया। हम क्या करते हैं अभी फिल्मों में जितने भी लोग हैं, वो जैसे पकी पकाई ताज़ा रोटी लेके ना बाजार से लगा दो, ये गाना हिट है इसको लगा दो, वो उसमें फिट होते ही नहीं है। वैसे रिसेंटली कमली जिन्होंने देखी है फिल्म जाके, वो गाने बड़े फैसिनेट किए हैं लोगों को। द म्यूजिक स्कोर वाज सर वो प्रॉपर बना होगा। वो बना हुआ था। सरमद साहब ने इस चीज पे बड़ी मेहनत की। सर अब फिर नजर आ गया ना। हाँ, आई एग्री विद यू। कितनी फिल्में रिलीज हो रही हैं, कितना कुछ हो रहा है। आप देखें हमारे जो ड्रामा के गाने हैं वो क्यों हिट हो रहे हैं, सिचुएशन पे आके उसको लगाते हैं। जो OSTs है। वाह वाह। हाँ, आप अपने प्रोग्राम में ऐसे जो लेजेंड्स हैं हमारे और इतनी मधुर आवाज के मालिक लोग हैं, आप उनको बुलाया करें ताकि पता है आजकल का तो हार्डली कोई गाना ऐसा है जो आपकी जुबान पे चढ़ता हो। याद हो जाए। वारिस साहब के साथ तो बहुत सारे शोज भी किए हैं इकट्ठे, हम गेस्ट भी बहुत सारे शोज में गए हैं, मेरे साथ भी शो में आए। और अभी के आज के दौर की अच्छी बात ये है कि सोशल मीडिया का टाइम है। अगर कोई टैलेंट हमें किसी बच्चे में भी नजर आता है तो हमारी टीम की कोशिश ये होती है कि हम उन तक उसको पहुंचे उजागर करें, और उसको लाइव उनको पब्लिक के लिए। दिखाएं, दुनिया देखे उनको कि कहीं ना कहीं इनका आगे सिलसिला इनका स्टार्ट हो। तो ये सोशल मीडिया ने ये एक बड़ी अच्छी चीज की है, जहाँ पे उसके साइड इफेक्ट्स या बहुत सारे नुकसानात हैं, वहाँ पर ये उसका एक बड़ा प्लस पॉजिटिव पॉइंट एलिमेंट्स भी मैं हैं। हमेशा कहता हूँ अपना नुमान भाई, स्टार बनने के लिए आपको कम से कम 15 साल चाहिए।
आजकल तो एक गाना हिट होता है तो कहते जी मैं स्टार बन गया हूँ। वो तो पैदा ही स्टार होंगे ने। और उसके दिखाते मेरे 2 मिलियन लाइक्स हैं, हाँ मेरे 5 मिलियन। अभी मैंने रफ़ी साहब के अभी गाने देखे, उनके 2 मिलियन लोगों ने नहीं देखे हुए, हाँ जो उनके व्यूज़ हैं। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ एक नया सिंगर आता है, मेरे 5 मिलियन लाइक्स हो गए, हाँ उतना ही लाइक है वो। हाँ मजे की बात है, उनको पहचानता भी कोई नहीं, वो खुद बताते यार मेरे 5 मिलियन व्यूज़ हैं, मैंने देखे नहीं होता उनको। ये गाने सिचुएशन पे बने, नूर साहब ने लिखा, रुखसाना जी साथ बैठी हैं, अमजद बॉबी साहब बैठे हैं, यार हुन ए मुंडा इन जाएगा तो हुन की करेंगे, अब क्या होगा, ऐसे होगा। अब गाने ऐसे बनते नहीं हैं। अब कहते हैं कि गाना पा दियो, एक गाना पा बीच में एडजस्ट हम अपने पंच एडजस्ट करते हैं, माहौल हो ना उस तरह गाने एडजस्ट कर देते हैं। जैसे वो आप इन्होंने बिल्कुल ठीक नॉट एज पर सिचुएशन। सिचुएशन पे आएगा तो गाना और इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि हम एक गाना सुन ही लें। हाय 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 हाय। और सर वो हो जाए। और मैं आपको चॉइस देता हूँ, कौन सा सुन। प्यार दिल में जगह मुझे यहाँ से भगा, ऐसा कुछ है। बच्चियां की ख्वाहिश पूरी करना मेरे तो इतना लाजमी हो गया। प्यार दिल में जगा, धड़कनों में समा, तुझको कसम मेरी जाना, आके न फिर दूर जाना। प्यार दिल में जगा, अब रात दिन भी है मेरा, अब चांद सूरज है मेरा, शहनाइयाँ बज रही हैं, बेताबियाँ बढ़ रही हैं। मेरी सुनो और सुना, धड़कनों में समा, तुझको कसम मेरी जाना, आगे ना फिर दूर जाना। प्यार दिल में जगा। क्या बात है सर, क्या जगाया सर आपने। बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए। एक मरतबा फिर से खुशामदीद जी सरकार में। नबिया साहिबा, जो काम आप कर रही हैं उसके लिए अपने आप को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। हाउ डू यू कीप योर सेल्फ अपडेटेड? एक तो ये है कि स्टडी करनी पड़ती है, साथ साथ देखना पड़ता है। हमारे बहुत अच्छे अच्छे नामवर एंकर्स हैं जो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। नहीं, उनको कभी लाजमी मॉर्निंग शो में बच्चों का टॉपिक डिस्कस हो जाता है, कभी गदागरी के ऊपर प्रोग्राम करना पड़ जाता है। सोशली जो इश्यूज होते हैं वो तो बड़े अच्छे से, आई थिंक जो मेरी, अगर मैं अपनी बीट की बात करूं तो मैं सोशल इश्यूज बड़े, आई बिलीव कि मैं अच्छे से कर लेती हूँ। सो जो पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं उसका आपको पता है, होमवर्क करना होता है, वो देखना होता है। और फिर बीइंग इन अ न्यूज़ चैनल बहुत सारा सपोर्ट भी होता है हमारे पास, बहुत सारी रिसर्च भी होती है, रिसर्च टीम होती है, अपडेट्स होती हैं। तो दैट्स हाउ। और जैसा कि पहले बताया कि आप समझते हैं कि टीम को भी क्रेडिट जाता है? डेफिनेटली। इसका मॉर्निंग शो, अपने मॉर्निंग शो के अलावा देखती हैं आप? मुझे मेरे कॉलीग का बड़ा अच्छा लगता है मॉर्निंग शो। हुमा बहुत अच्छा करती हैं, अब्दुल्ला सुल्तान, उनके साथ मैंने काम भी किया हुआ है, उस इदारे से मैं काफ़ी देर तक वाबस्ता भी रही। बहुत अच्छी उनकी रिसर्च टीम है, बहुत अच्छा उनका कंटेंट है, बहुत अच्छे उनके गेस्ट होते हैं। सो और दे आर डूइंग वेरी वेल। बिग साहब, आर यू इंक्लाइंड टुवर्ड्स एनी पॉलिटिकल पार्टी? जी, मैं कहता हूँ पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, जो भी हो। मेरी सबसे दोस्ती हैं, क्योंकि मेरी सारे नून लीग में दोस्ती आपके है। सारे कंटेम्प्रेरीज ने और सबने तराने भी गाए, गाने भी गाए मुख्तलिफ पार्टीज के लिए। मैंने नहीं गाया। ऐसी कोई इतनी मधुर आवाज और इतनी बेस वाली आवाज। मेरे ऑलरेडी चलते हैं उधर गाने सर, जाग उठाया सारे वतन मेरे ही चल रहा होता है। अच्छा, तो सो यू नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स एनी मैं पॉलिटिकल? कभी नहीं, मुझे वो ट्रेंडी गाने, बसंत का गाना गो कि आपकी दोस्ती और ताल्लुकात तो बड़े सबके अच्छे साथ, हैं पॉलिटिकल बहुत पार्टी के लोगों के साथ। और अभी पिछले दिनों क्लिप भी चल रही है कि आपने मियां साहब और अलीम खान साहब को मिलाने की कोशिश की है। कोशिश की नहीं, हो गया ये काम। हो गया है? हाँ जी, मामला हल हो गया है? हाँ जी। तो आर दे टुगेदर नाउ जी? यस, दे आर टुगेदर। क्या मिला आपको ये वाला नेकी का काम करके? अलीम भाई मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, 20-22 साल से।
मैंने जब भी उनसे कभी बात की तो वो कुछ पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं, बहुत पैसा बना लिया और वो चाहते भी थे मैं कुछ करूं पाकिस्तान। वो बहुत ऐसे काम कर रहे हैं, उन्होंने कोई 70-80 कैदियों को छुड़वाया है, किसी को पता नहीं, मुझे पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं। वो बड़े अच्छे नेक काम करते रहते हैं। छुड़वाया, कैदियों को छुड़वाना अच्छा काम है सर। जो 1000 के पीछे फंसा हुआ है 2 साल से, हाँ, जो 500 के पीछे फंसा हुआ है, उनकी बात कर। अच्छा, बेचारे गरीब लोग हैं। क्या हो गया? वो सरकार अजीब गुंडागर्दी होगी आजकल। आपको तो पता है कि मेरा काम है खत पहुंचाना। अब मैं अब नए इलाके कुछ बन गए हैं, मैं वहां पे खत पहुंचाने गया, अब मैं ले लेता हूँ कुछ कभी कभार गूगल का सहारा। अब गूगल मुझे बता रहा है कि वहां पे गली है, लेकिन वहां पे गली है ही कोई नहीं। तो क्या है वहां? वहां पे तो 4 घर हैं। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं कि गूगल गलत है। उन 4 घरों ने कब्जा किया हुआ है उस गली के ऊपर और वहां पर लॉन बना लिया। वो कब्जा माफिया। हाँ जी, अरे अल्लाह अल्लाह, वो तो खैर भरा पड़ा है ऐसे लोगों से ही मुल्क। ये सरकार बड़ी ज्यादती वाली बात है। किसका पैगाम लेकर आए हैं? सरकार आज पैगाम जो है वो एक ऐसे साहब का पैगाम है जो कि बिजनेस करना चाहते हैं और बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। अरे माशाल्लाह, सुनाइए क्या पाकिस्तान में? कहते हैं? जी सर, पाकिस्तान में ही हो सकता है ये काम। उसकी ख्वाहिश है सर। सिर्फ वो कहता है कि बैटमैन ना सुपरमैन, रब्बा बना दे बिजनेसमैन। अच्छा, वो ते कारोबार मेरा इंजदा चले, दिना च हो जाए बल्ले बल्ले। अच्छा, मैनू सारे सर कहन हाँ, रब्बा बना दे बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ते मेरियां धुम्मां इंज दियां पा दे, रिस्क तां मेरे को रश तू ला दे। वाह, आहा, सारे गाहक मैनू ही पैण, रब्बा बना दे बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ते पाया हर टाइम कोट भी होवे, माल मेरा एक्सपोर्ट भी होवे ते वजीर सफीर भी मेरे को बैन, रब्बा बना दे बिजनेसमैन। और बैठते हैं वीर सफीर बिजनेसमैनों के पास, क्योंकि बहुत सारी फंडिंग मिलती है पार्टीज के लिए, और बाद में बड़े सारे मसाइल भी हो जाते हैं। ते उच्चियां राह परवाजां विच, उच्चियां राह परवाजां विच सफर करां मैं जहाजां विच। हाँ, आपके आपका भी चैप्टर आ गया मियां का इसमें। हाँ, सफर करां मैं जहाजां विच ते मैनू मिलन लई लग जे लैन, लैंड। वाह वाह, रब्बा बना दे बिजनेसमैन। पर सोचना वहां के काम की करा, उच्ची पौड़ी किंज मैं चढ़ा, ए हुई सोच के रवां बेचैन, रब्बा बना दे बिजनेसमैन। ते जो भी है मैं बिजनेस करना, औखियां रावां तो नहीं डरना, भावें लोग डरांदे रहन, रब्बा बना दे बिजनेसमैन। ते गुलामी चंगी यार नहीं हुंदी, बरकत कारोबार च हुंदी। अच्छी बात, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, रब्बा बना दे। बहुत सही कहा। फिरोज साहब आते हैं आप हमारे प्रोग्राम में, किसी का पैगाम सुनाते हैं और फिर बहुत अच्छा लिखा हुआ और बड़ा अच्छा मैसेज भी दे के जाते हैं। अक्सर ये होता है कि ड्रामा क्रिएट किया जाता है टू क्रिएट एन हाइप ऑफ एनी प्रोग्राम, जो कि यूजुअली मैं समझता हूँ वो पकड़ा जाता है साफ। ऐसा हुआ आपके किसी मॉर्निंग शो में, कोई ऐसा ड्रामा क्रिएट किया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पहले एंटरटेनमेंट करते रहे काफ़ी देर तक। अब तो चूंकि टोटली वो इसका फॉर्मेट चेंज हो चुका है और जो है सो है, क्रिएट करने की कभी कोशिश भी नहीं की। और हमारा जो शो हेड कर रहे हैं उनकी तरफ से भी, मैं पर्सनली भी उस चीज़ में कंफर्टेबल भी नहीं होती। और आई थिंक धोखा तो नहीं करना चाहिए। हमारा काम है कि जो हकायक हैं वो दिखाएं, जो रियलिटी है, जो न्यूज़ है, जो खबर है, जिसमें टैलेंट है वो शेयर करें। तो कभी आज तक ऐसा कुछ क्रिएट करने का ना तो टीम की तरफ से या ना चैनल की तरफ से, ना कभी इस तरह का हमने कुछ ऐसी कोई, बल्कि कुछ लोग आए ऐसे जो प्लान करके चले गए और वो काफी वायरल हो गए। सरकार स्टे ले लिया है फिटनेस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ माशाल्लाह। डू यू वर्क आउट रेगुलरली या बड़ा कंट्रोल रखते हैं अपनी डाइट और उन चीज़ों पे? माशाल्लाह जब से देख रहे हैं सेम है, जहाँ से आपने स्टे लिया ना वहाँ से मैंने लिया। अच्छा, ओके। लेकिन ये फ्रेशनेस, ये तो अंदर की प्योरिटी है जिसको मैं अक्सर कहता हूँ। आपका दिल, दिमाग और जो प्योर होंगे ना आप, तो ऐसे रहेंगे। अगर आप बात कुछ कर रहे हैं अंदर कुछ है तो फिर वो ज़्यादा लंबा चलता भी नहीं है। जैसे आप बात कर रहे थे, लोग ज़्यादा आजकल स्ट्रेट सादी बात ज़्यादा पसंद करते हैं। अब इतना ज़्यादा कुछ फेक हो गया, लोगों को फेक चीज़ें पसंद भी नहीं है। अब आप जितना अपने आप को सादा रखोगे उसमें सुकून ज़्यादा, उसमें आप इजी रहेंगे सादा, बहुत ज़्यादा। एक ले लेते हैं क्विक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। एक मरतबा फिर से खुशामदीद जी सरकार में। अब जबकि मेरे ख्याल में गाने पे काम बहुत कम कर रहे हैं आप, यू नॉट डूइंग, मैंने पिछले 17 साल से कुछ नहीं गाया। कुछ नहीं गाया माशाल्लाह। साहब ज़्यादा बड़ी खूबसूरत आवाज़ का मालिक है। आपका कभी इत्तेफाक सुना है सर हमने,
तो वो माशाल्लाह गा रहा है। अभी मैंने हॉलीवुड में 3 वीडियो बनाए। अच्छा, अमार के साथ, अमार मेरे साथ ही थे, और 2 गाने उसके हैं अपने सोलो न्यू सॉन्ग, और एक मेरे साथ उसने बनाया। तो वो इंशाल्लाह आएंगे, अभी देखना, अच्छा लगेगा। कब तक उसकी वीडियोस और ऑडियोज आ रही हैं? उसके किसी चैनल से बात कर रहे हैं, उसको वीडियो, क्योंकि आजकल तो सारा कुछ उस पर चल रहा है ना, सोशल मीडिया पे। तो सोशल मीडिया पे वो रिलीज होंगे पहले, उसके बाद फिर आगे, जैसे मेन चीज़ों को बिलीव नहीं इंट्रो करता। में मैंने कहा कि जैसे अखबार, रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया, अब किसी पे भी यकीन नहीं आ रहा। नहीं, अब सही कह रहे हैं। ठीक है, किसी पे भी यकीन नहीं आ रहा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ इसमें ये भी है बोल कि मुझे समहाउ लगता है कि लोग भी ना अपने इंटरेस्ट की बात सुनना चाहते हैं हाँ, सोशल agree. मीडिया पे स्पेशली। I अब agree. अगर आप कभी कोई खबर भी शेयर कर देंगे कि फलां पार्टी ने ये किया और ये गलत हुआ, तो आप देखेंगे कि फिर उसके बाद उसके साथ होता क्या ऑन ये सोशल मीडिया। फिफ्थ जनरेशन वॉर क्या है, यही है ना, आपने एक बंदे को घर बैठे ही मार दिया। नफसियाती नहीं कर दिया आवाम कितना। वही ना। और कुछ लोगों को मैंने देखा अकेले में बैठकर अपनी बातों पे नहीं कर रहे होते, नहीं। ये होता है swear. समटाइम ये अक्सर। आप पढ़ ये नहीं, जो इसका है ना, मतलब ये नहीं कि बीमारी- नफसियाती। ये बीमारी है, बीमारी। बीमारी है। ये बीमारी है। यस, मियाँ जब फ्लाइट से वापस आते हैं तो आप मॉर्निंग शो में भी बिजी हैं, बच्चे भी हैं, घर भी देखना है। हाउ यू मैनेज? गो के अल्लाह पाक ने औरत को एक मल्टीटास्क करने की एबिलिटी बेशक, दी है, बेशक। और मेरे ख्याल में मर्द इसमें फेल है। बिल्कुल। और सर एक Let's बात be मैं, honest. आप अच्छी बात, एक पीछे हमने बात की थी शो में कि अगर कोई बीवी अपने शौहर को अपने मसाइल बताती है तो इसका वो नहीं मतलब ये सुनता। नहीं कि वो शिकायत कर रही वो नहीं है, वो सुनता। आप पर एतमाद करती है सर। हाँ, तो क्या चला जाएगा मियाँ का अगर वो सुन लेगा बीवी अब की अगर वो बात। सुन लेगा, हाँ, हाँ, नहीं, वो बिल्कुल। सुनता है। तो हाउ डू यू मैनेज योर टाइम जी? किसी ना किसी चीज में इन्वॉल्व रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे मियाँ कहते हैं कि कोई एक आध काम और पकड़ लो, तुम में इतनी एनर्जी है कि माशाल्लाह, माशाल्लाह। बिजी रहो, तो मुझे अच्छा लगता है। फिर चेक च रखो, अगर तक वो ना बिजी वो रखो। एक्स्ट्रा बिजी क्यों कर रहे हैं आप? ये आपको बिजी करके वो कहाँ बिजी है? वो इजी तो नहीं है आपको बिजी करके? इजी हो गई। अरे यार ये बिजी है, मैं इजी हूँ। नॉट एट ऑल। देख, नजर पूरी है मेरी भी। अरे वाह 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 वाह। वर्गो जो होते हैं ना, वो बड़े डीप किस्म के ऑब्जर्वर होते अरे हैं, और वाह, वाह, सरकार जो है ना वो वर्गो है। Virgo. My wife is also Virgo. यू आर आल्सो वर्गो? No, not my wife. और हम लोग क्या वल्गर? हम लोग क्या वल्गर? अच्छा, तो कैसे मैनेज करती हैं जी? वो फ्लाइट से आते हैं तो फिर कैसे? समटाइम तो बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है। मैंने बीच में एक और टास्क पकड़ लिया कि मैंने अपने मॉर्निंग शो के साथ, बच्चों के साथ, फिर आई स्टार्टेड आल्सो वीलॉगिंग, तो मैंने जिम की भी एक एक्टिविटी स्टार्ट कर ली। तो मेरी बॉडी इतनी एग्जॉस्ट हो गई कि मुझे रात को तो नींद ही नहीं आती थी। मैं रात को भी, मेरी बहन साइकोलॉजिस्ट है, माहिर नफ्सियात हैं, तो मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा मुझे रात को नींद नहीं आती। वो कहने लगे, मुझे ऑस्ट्रेलिया भी में नहीं आती। प्रैक्टिस कर रही है, वहां पर होती है मेलबर्न में। सॉरी, नहीं, ये कह रहे हैं, वो कह उन्होंने रहे ये तो हैं नहीं कहा मुझे भी नहीं आती। अच्छा, तो ये सेट की जो लोग बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक हो जाते हैं या काम करते हैं, वो रात को भी उनका जो ब्रेन है वो वर्किंग चलता मोड में रहता चला है। जाता है। तो फिर मैंने अपने जिम से मैंने ब्रेक ली, और थोड़ा काम करो लेकिन उसको नफासत से, अच्छे से, पूरी जिम्मेदारी के साथ। सो बहुत अच्छी अभी क्या बात है? लेकिन अच्छे से मुझे बिजी रहना अच्छा लगता है, काम करते रहना। बेग साहब माली बड़े अच्छे हैं। माली में इनको प्लांट्स का इतना अरे ये तो नॉलेज है, और इनके घर के अंदर और बाहर दोनों साइडों पे जो लॉन है वो बकायदा इनाम जीतता है। हाँ, वाह वाह वाह। मैंने एक्चुअली ये शौक कैसे पैदा मैं हो समझता गया गार्डनिंग का? हूँ जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, इफ यू हैव अ लाइब्रेरी एंड अ गार्डन, यू डोंट नीड एनीथिंग। यू डोंट नीड एनीथिंग। हाँ, अच्छा, मजे की बात है, मुझे किसी की नेगेटिव बात सुनना मुझे कोफ्त होनी शुरू होती है। मैं कहता हूँ यार उठ जाऊँ यहाँ से। वाह 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 वाह। सेम हियर। तो अब तक तो हमें चले जाना चाहिए। और जहाँ पॉजिटिविटी हो वहाँ और बैठ जाओ। अच्छी बात, वाह वाह वाह। जहाँ पॉजिटिविटी हो वहाँ और बैठ जाओ। मुझे नेगेटिव लोगों से आई डोंट नो, मैं उनको 1 मिनट नहीं बैठ सकता। वाह, अगर वाह, यहाँ पे एक नेगेटिव बंदा होगा ना, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, क्या बात है, क्या बात है। फिर भी आप पूरा शो कर रहे हैं सर। वाह वाह, खुश क्योंकि रखें। हम सब पॉजिटिव है। क्या बात है। मैं मुझे पॉजिटिव वाइब नहीं, बहुत अच्छी बात की, और यही करना चाहिए। लेकिन वाइब पॉजिटिव आ रही है मुझे। नहीं, आप एक बात को देखो, जो इस चीज पे बिलीव करता हो सही बात है। और वो उस पे प्रैक्टिस भी उस चीज की करता हो, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनको वाइब आ जाती है, वाइब्स वो कनेक्ट फील कर और जाते ये हैं कि ट्रांसफर भी हो बंदा- जाता मैं है। वही कह रहा हूँ, मुझे वाइब्स पॉजिटिव आ रही हैं, बातें हम नेगेटिव कर रहे हैं। इफ आई रिक्वेस्ट, थोड़ा सा मौसीकी की तरफ हम थोड़ा सा। दोबारा जाना चाहेंगे। रियाजुमन सागर मुझे कहते हैं कि वारिस, मैंने एक बड़ा अच्छा गाना लिखा है, नूर साहब ने इसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया? इतनी लंबी स्थाई, मैं कैसे इसको शूट करूंगा, ये करूंगा। तो मैंने कहा मुझे सुनाइए, फोन पे बात कर रहे हैं हम। तो उन्होंने कहा जी, कल शब देखा मैंने चांद झरोके में, झरोके में उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। हाँ,
मुझे इतना पसंद है, मैं कि डिफरेंट लाइन है, अच्छी लगी मुझे। मैं क्या आगे कहता, रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, चूमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे में। मैं कहा ये गाना मुझे दे दे। छोटा करता हूँ, गाना लेके मैं चला गया एम अरशद की तरफ, उसके घर में। मैं कहा मुझे पसंद है तो कंपोज। कहता है कैसे बनाऊँ, माइनर में मेजर में? मैं कि मेजर में बना दें। तो मैं उतना ही टाइम गाऊंगा जितने टाइम उन्होंने बनाया। ये 39 सेकंड में गाना बना। तो मैंने ना वो यहाँ रख दिया उनके पेपर, उन्होंने बाजे के ऊपर। तो ऐसे देखते हैं ए मेजर, आहा ला रा 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 रा। कल शब देखा मैंने चांद झरोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। मैं कहा नहीं, धोखे में। गाना फाइनल हो गया। ये गाना इतने सेकंड में, और ये 25 साल से लोग इसको गा। रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, चूमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे में। ओ कल शब देखा मैंने चांद झरोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। जब ये मैंने गाना जहाँ भी गाया, शान ने कहता है मुझे दे दो, अपना सही नूर साहब कहते हैं मुझे दे दो। मैंने कहा नूर साहब आपने पसंद नहीं किया था, मैंने शान को दे दिया। अब उसको आपने इंट्रोड्यूस कराया है संगम में, वो जाने आप जाने, फिर उनकी कंट्रोवर्सी होगी, मैं क्या करता। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी इस गाने पे। और इस गाने को इंडिया में भी गाया। ओ लम्हा लम्हा दूरी यूं पिघलती है, जाने किस आग में ये शबनम जलती है। क्या बात है। ओ ये उसने कॉपी किया महेश भट्ट साहब ने। फिर उन्होंने नादिया खान शो में मुझसे सॉरी किया लाइव आके कि हमने आपका गाना आपकी इजाजत के बगैर ले लिया। नबिया साहिबा, शौक है गायकी का, गाने का? मुझे शौक बहुत है, लेकिन मैं माइक पकड़ने की ना बिल्कुल हिम्मत नहीं कर सकती हूँ। कानों पे हाथ रख लेंगे। लेकिन मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं बहुत अच्छा गान, लेकिन मैंने जब भी कोशिश की है, मैंने वो कोशिश मैंने वो आज करना चाहिए दोबारा एक दफा फिर बुरी कोशिश, बगैर म्यूजिक के, हल्का सा बगैर म्यूजिक, बहुत अच्छा लगेगा। हल्की आंच पे, हल्की आंच। मैंने अब मशहूर हो जाना है कि मैं जिस भी शो में जाती हूँ ना, मैं एक ही गाना गाती हूँ, नाज़िया हसन साहिबा का। हम भी हर शो में एक ही, क्योंकि वो मुझे बड़ा आसान लगता है गाना। तुम ट्राई कीजिए, घर वाली बात है। हल्की आंच पे गाए। हाँ बात दम पे लगे, जले ना। हाँ प्लीज प्लीज। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, हाँ बात बन जाए। That's it. अच्छा, मैं ये गा सकती बेग साहब, गा मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। नबिया साहिबा की ख्वाहिश थी आपके साथ एक डुएट गाने की। चले मैं गाऊंगा हाँ एनी टाइम। ये गा सकती है मतलब। हाँ, आप में आपको नजर आया है इनमें पोटेंशियल? अच्छी टोन है इनकी, बहुत अच्छा। इससे आगे नहीं बढ़ी ना मैं। नहीं आप गा सकती हैं। थैंक यू वेरी मच बेग साहब, थैंक यू वेरी मच नबिया साहिबा। अब तो आपने किसी की खैरियत पूछने के लिए आप फ़ोन ही नहीं करते, आप देख लेते हैं कि वो ऑनलाइन है तो आप समझते हैं वो ठीक है। तो हमारी दुआ है अल्लाह पाक सबको ऑनलाइन रखे, आमीन। और इसी तरह ये निज़ाम चलता रहे। लेकिन पाकिस्तान सबसे पहले। अपना खास ख्याल रखिएगा जी। सरकार के अगले एपिसोड में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच सर।